अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सादिया मसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, इसमें एक नई डेवलपमेंट आई है। मकतूला की वालदा जो हैं, उनका एक स्टेटमेंट है जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है। मोहतरमा फरमाती है कि ये जो कत्ल किया गया है, बरहक किया गया है, इसमें हमारे सरदार का और मेरे बेटे का इस पे कोई कसूर नहीं है, उनको माफ़ कर दिया जाए। ये जो कत्ल हुआ है बिल्कुल बलूची रस्म व रवाज के मुताबिक हुआ। इसको कहते हैं सोच, इसको कहते हैं सिस्टम। अब इसमें क्या हुआ, किस तरह से औरत को लाया गया, कितने लोगों ने कत्ल किया, किस तरह से गोलियां बरसाई गई, ये सब आप लोग जानते हैं। वक्त थोड़ा कम होता है, सोच रही थी कि हम इस पर एक मुख्तसर सी बात करेंगे। देखिए, बलोची लोग एक्चुअली बहुत ज़्यादा, ये स्पेशली इनके जो सरदार होते हैं, ये बहुत ताकतवर होते हैं। ये बलोचियों की ज़िंदगी का जो दारोमदार होता है, इनके एक सिस्टम के ऊपर होता है, इनकी एक सोच के ऊपर होता है। और ये इसका जो एक मालिक होता है वो इनका सरदार होता है। इनका सरदार जो है वो हर तरह का फैसला लेने का उसको हक होता है। आप ये भी देखें कि एक तरफ जो माँ है, उसका बेटा जो है उसको कत्ल का थ्रेट है। जाहिर है अगर इस पर कानून अपने हाथ जो है वो इनके गले तक ले आता है और रस्सियाँ जो है वो खींच लेता है, तो गला जो है वो इसके बेटे का भी जो है वो गोंदा जाएगा और सरदार जो है वो भी मारा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो आपको क्या लगता है ऐसा होगा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये कत्ल जो है वो रैंडम कत्ल नहीं है। मैं आपको बताती चलूँ यहाँ पर कि ये एक सोच है, ये एक सिस्टम है। ऐसे नहीं हो जाता कि किसी ने आपको कत्ल कर दिया। और ये कब का कत्ल हुआ था? मेरा ख्याल है ये 4 जून का कत्ल हुआ था और अब पता चल रहा है कि ये जी कत्ल हुआ गया। देखिए, अगर ये वाक़या हमारे सामने आया है, बहुत से और वाक़यात भी हमारे सामने आएंगे, पहले भी आते रहे हैं, पहले भी हम कुछ नहीं कर पाए। और मैं ये बताती चलूँ आपको, होगा इसका भी कुछ नहीं। उनकी वालदा कहती है कि जी हमारे बेटे का कोई कसूर नहीं है, बलूची रस्म व रवाज ही ऐसे होते हैं। तो आपको क्या लगता है उसको अपनी बेटी की तकलीफ नहीं होगी? बेटी की तकलीफ होगी, लेकिन थ्रेट्स हैं। एक तरफ बेटी की मौत नजर आ रही है, दूसरी जानिब सोसाइटी जो इनकी है, जो बलूचियों का अपना एक सिस्टम है, जो सिस्टम शुरू से ये काम इस तरह के काले धंधे करता चला आ रहा है, तो ये सिस्टम के लोगों का एक प्रेशर जो है वो फैमिली पर मौजूद है, जिसकी वजह से इस तरह के बयानात आना शुरू हो गए हैं। अभी आप देखें, भुट्टी साहब ने भी तो यही कह दिया ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि वो औरत जो थी वो 5 बच्चों की माँ थी। यहाँ पर ज़रूरी नहीं था ये बात करना। हमें नहीं जानना कि ये कितने बच्चों की माँ थी, कितने बच्चों की माँ नहीं थी। अगर चले जी जान लिया ये 5 बच्चों की माँ थी, तो क्या फिर आपको हक मिल जाता है इसको मारने का, इसको कत्ल करने का? ये पाकिस्तान है, ये जंगल नहीं है। और इसमें जंगल के कानून नहीं है। पाकिस्तान का एक अपना कानून है, इसका एक आयन है और इसके मुताबिक ये कत्ल नहीं हुआ, हम सिर्फ ये जानते हैं। और ऐसा कत्ल नहीं होना चाहिए। और इस पर ये अपील करते हैं हम वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से भी अपील करते हैं कि इसके ऊपर कानून साजी होनी चाहिए। जब तक आप कानून साजी नहीं करेंगे, जब तक आप कानून नहीं बनाएंगे, इसी तरह बहुत सी बच्चियों को जो है वो कत्ल किया जाएगा और आप कुछ नहीं करेंगे, मुंह देखते रह जाएंगे। और हर बार ये बच्चियां जो है वो सिर्फ ये कहती आपको नजर आएंगी कि आपको सिर्फ गोली मारने का हक है, आप मुझे और कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ गोली मार सकते हैं और आप गोली मार दीजिए। क्योंकि वो जानती है कि ये जितने भी लोग अपना बहुत बड़ा एक सबूत दे रहे हैं, मर्दानगी का सबूत देने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुझ पर रहम नहीं करेंगे। तो चलिए, अगर गोली मार देते हैं तो ये किस्सा ही खत्म हो जाएगा। इनके मर्द हजरात तो इतने ज़्यादा गैरतमंद हैं कि पुलिस वहाँ जाती है तो ये लोग घर में मौजूद नहीं होते, घर से भाग जाते हैं। और यहाँ इनकी जो औरतें होती हैं, इनकी ख़वातीन जो है वो फोर्स पर जो है अटैक करना शुरू करती हैं, पत्थर बरसाना शुरू कर देती है कि वापस चले जाएं, हमारे सरदार ने जो किया है वो ठीक किया है। क्योंकि ये घुट्टे में शामिल कर दिया जाता है कि आपको गोली खानी है। इस तरह के बहुत से वाक़यात, अभी अगर मैं बात करूँ पिछले कुछ दिनों की, तो बहुत से वाक़यात हैं। हमारे यहाँ एक सिस्टम बना दिया गया और माइंड सेट कर दिया गया है मर्द हजरात का कि अगर किसी ने इनकार कर दिया है तो उसको गोली मार दो। नहीं ना, मेरी दुल्हन घर पे आई है, आपको पसंद नहीं आई उसकी बात, तो गोली मार दो। अगर किसी ने पसंद की शादी कर ली है या वो करना चाह रही है, उसको गोली मार दो। ये कहाँ की बातें हो रही हैं? ये तो एक वक्त में इस्लाम आने से पहले की बातें हैं, जब सती के तौर पर जो है ख़वातीन को कत्ल कर दिया जाता था, अपने हस्बैंड के साथ ही जला दिया जाता था। ये तो मुस्लिम है और हम लोग तो मुसलमान हैं। ये इस्लाम के बाद की बात है। हमारा पाकिस्तान का जो कानून है वो इस्लाम के मुताबिक बनाया गया, इस्लाम के असूलों के मुताबिक बनाया गया। तो हमें आपको किसी को यह हक़ नहीं है
اگر آپ کو غلط لگتا ہے آپ قانون کے حوالے کریں. قانون جو ہے وہ اپنا راستہ خود بنائے گا اور جو قانون میں سزا ہے ان کے مطابق ان کو سزا دی جائے گی. قانون سازی بہت ضروری ہے. جب تک قانون سازی نہیں ہوگی کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا. اسی طرح سے سردار جو ہیں دوسروں پر گولیاں برساتے رہیں گے. آپ کا اس حوالے سے کیا رائے ہے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تھینک یو. اللہ حافظ.